नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। साल भर के इंतजार के बाद फिर एक बार हर्षोल्लास का पर्व यानी दीपावली पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आप सभी को देश न्यूज की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरतलब है कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली पर्व को शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसी दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर उनकी मनोकामना सुनने के लिए आती है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व होता है। ऐसे दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और समुद्र मंथन से निकले समृद्धि प्रतीकों के कुछ खास प्रतीक जिनके बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, उन प्रतीकों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं लक्ष्मी जी की सही परिभाषा। भारतीय वैदिक परंपरा में लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं बल्कि धन से मिलने वाली खुशी भी है। बता दें, ऋग्वेद में लक्ष्मी जी को श्री कहा गया है। श्री सूक्त लक्ष्मी की उपासना है। इसके पहले श्लोक में उन्हें हिरण्यवर्णी हरिणी सुवर्ण रजत सजाम कहा गया है, यानी कि जो सुनहरे रंग की सुंदर और सोने और चांदी की मालाओं से सुसज्जित है, उनसे बाहरी और भीतरी दोनों ही दारिद्र्य को दूर करने की प्रार्थना की गई है। साथ ही उन्हें कीर्ति मृद्धि ददातु यानी कि यश नाम और कीर्ति देने वाली देवी के रूप में भी पूजा गया है और उन्हें वाचः सत्यम श्रीमही यानी कि वाणी की सत्यता और शक्ति की कामना भी की गई है। वहीं स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी लक्ष्मी जी की व्यापक परिभाषा के बारे में बताया है। उन्होंने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री महालक्ष्म्याष्टकम की रचना की। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। इसके चौथे और पांचवें श्लोक में लिखा है, सिद्धि बुद्धि ददे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, यानी कि वे सिद्धि और बुद्धि के साथ मुक्ति देने वाली देवी भी है। इंद्र कहते हैं कि लक्ष्मी बुद्धि और ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। वहीं शंकराचार्य ने बताया है कि तीनों देवियों में लक्ष्मी का ही रूप है। लक्ष्मी जी संसार की रचना देने के समय सरस्वती थी। जब प्रलय हुआ तब वे शंकांभरी दुर्गा बनकर आई और वे ही नारायण की पत्नी भी है। लक्ष्मी संपूर्ण है और संपूर्ण बनाती है। तो ये तो जाना हमने मां लक्ष्मी के बारे में, लेकिन अब जानते हैं लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाले उन समृद्धि प्रतीकों के बारे में जो समुद्र मंथन से निकले हैं और उनके बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है। कमल, कलश, हाथी, शंख सहित कई ऐसी चीजें हैं जिनका दिवाली पूजन में खास महत्व होता है। ये शुभता के प्रतीक है। दरअसल चीजें समुद्र मंथन से सतयुग में लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुई थी, इसलिए इन प्रतीकों के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। बता दें, ये शुभता और समृद्धि के साथ जीवन की संपूर्णता को प्रकट करते हैं, क्योंकि इनका मानसिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इनमें से कुछ प्रतीकों के बिना हमारा कोई धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव पूरा नहीं होता। बता दें, इसमें लक्ष्मी से जुड़ा श्री यंत्र और उल्लू भी काफी महत्वपूर्ण है। ये समुद्र से तो नहीं निकले, पर लक्ष्मी पूजन इनके बिना अधूरा माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हाथी की। समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके साथ उनका वाहन सफेद हाथी भी आया। इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी और इसलिए अष्टलक्ष्मी में शामिल उनका एक रूप गज लक्ष्मी भी है। वे गज यानी हाथी पर सवार है। बता दें, दीपावली पर लक्ष्मी जी के पूजन में चांदी, सोने या मिट्टी के हाथी की प्रतिमा भी रखी जाती है। ये सकारात्मकता, स्मृति, बुद्धिमत्ता और जीवनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये धन अर्जन में तर्क का प्रतीक है। तो लक्ष्मी पूजन में हाथी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा की तो मान्यता है, लेकिन क्या आपने लक्ष्मी जी के छोटे भाई के बारे में सुना है? क्या आप लक्ष्मी जी के छोटे भाई के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी के छोटे भाई ज्यादातर हिंदू घरों में विराजमान है। साथ ही इनके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। आइए जानते हैं कौन है माता लक्ष्मी के छोटे भाई। गौरतलब है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तब समुद्र से 14 रत्न निकले थे। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। इन सभी रत्नों में शंख की गणना भी होती है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में शंख को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में दक्षिणवर्ती शंख को माता लक्ष्मी का छोटा भाई बताया गया है। इसके साथ ही शंख को सुख, समृद्धि, शांति, यश और कीर्तिमान का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी के हाथ में एक शंख जरूर दिखाई देता है।
माना यह भी जाता है कि शंख में देवी देवता वास करते हैं, साथ ही इन्हें भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शंख के विषय में विस्तार से बताया गया है। इनसे निकलने वाली ध्वनि से नकारात्मकता दूर हो जाती है और ध्वनि सुनने वाला आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बता दें, शंख से लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर वे प्रसन्न होती है। साथ ही शंख मौन और शांति का भी प्रतीक है। इसके अलावा लक्ष्मी को पारिजात का फूल काफी ज्यादा प्रिय है। इससे हरि सिंगार भी कहा गया है। दरअसल समुद्र मंथन में यह वृक्ष भी लक्ष्मी जी के साथ ही प्रकट हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग में लगाया, फिर इसे धरती पर लाया गया। मान्यता है कि लक्ष्मी जी को नारियल का पर रखकर पारिजात पुष्प अर्पित किए जाए तो वे प्रसन्न होती है। और खास बात यह है कि पारिजात के फूल ही एकमात्र ऐसे फूल है जो वृक्ष से गिरने के बाद भी देवी को अर्पित किए जा सकते हैं। वहीं अन्य किसी भी फूल, पेड़ या पौधे से तोड़कर ही देवी को अर्पित किए जा सकते हैं। वहीं देवी की पूजा में श्री यंत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बता दें, श्री यंत्र शरीर की संरचना, ऊर्जा और चक्रों को दर्शाने वाला है और श्री यंत्र में श्री लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है। बता दें, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि पूजा करने पर आदि देव सुख, भोग, स्वर्ग देती है और श्री यंत्र की स्थापना के लिए शुभ दिन दीपावली का है। दीपावली पर सोने, चांदी, पीतल और तांबे के श्री यंत्र को खरीदने और उसकी पूजा का खास महत्व होता है। दरअसल श्री यंत्र को लक्ष्मी जी के साथ स्थापित किया जाता है। इसके अलावा समुद्र मंथन से धन्वंतरी जब निकले तो उनके हाथ में एक अमृत कलश था। इसके लिए ही कलश स्थापना से ही दीपावली सहित सभी पूजा अर्चना आरंभ होती है। कलश के मुख पर ब्रह्मा, गले पर शंकर और मूल पर विष्णु का वास माना जाता है। बता दें, सभी देवी देवता कलश में प्रतिष्ठित होकर शुभ कार्य संपन्न कराते हैं और दीपावली पर कलश में जल भरकर इसके नीचे धन धान्य रखकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद जल और धान को स्थायी समृद्धि के लिए हर कमरे में छिड़का जाता है। वहीं कमल के फूल के बिना लक्ष्मी माता की कल्पना भी नहीं की जाती। हम आपको बता दें, पद्म और अन्य पुराणों में कमल की प्रशंसा की गई है। वहीं चैत्र सप्तमी कमल सप्तमी भी कही जाती है। विष्णु के 4 हाथों में से एक हाथ में कमल है। लक्ष्मी कमल पर विराजमान है, इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी को पूजा में कमल भी अर्पित किए जाते हैं और कमल वैभव का प्रतीक है। बता दें, लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अर्पित करने से बुद्धि निर्मल बनती है और धन लाभ भी मिलता है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात आपको बता दें कि विष्णु की नाभि से निकले नाल पर स्थित कमल पर ब्रह्मा पद्मासन में विराजित है। इसके अलावा गोमती चक्र को भी देवी लक्ष्मी के साथ रखने की परंपरा है। गौरतलब है कि गोमती चक्र सीप की तरह सफेद होता है, जिस पर एक चक्र होता है। मान्यता है कि यह चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है और पूजा के दौरान इस चक्र को भी देवी लक्ष्मी के साथ रखा जाता है। पूजा खत्म होने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दिया जाता है। मान्यता है कि इससे धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती है। दरअसल चक्र जीवन की गति का प्रतीक है और गतिशीलता से ही धन और सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं दीपावली पर लक्ष्मी के वाहन की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली की रात में उल्लू को देखना लक्ष्मी के आगमन की सूचना माना जाता है। दरअसल कथा यह है कि लक्ष्मी जी को जब वाहन चुनने का कहा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं धरती पर आऊंगी तो जो पशु, पक्षी, जीव सबसे पहले मुझ तक पहुंचेगा वही मेरा वाहन होगा। अमावस्या की रात जब वह आई तो उल्लू सबसे पहले पहुंचा, क्योंकि अत्यंत काली रात होने के बावजूद अंधेरे में देखने की उसमें विशेष क्षमता होती है और लक्ष्मी जी ने उसे वाहन के रूप में चुन लिया। और तब से ही लक्ष्मी जी के साथ उनके वाहन उल्लू का भी खास महत्व माना जाता है। तो ये थी समुद्र मंथन में निकले समृद्धि के वो खास प्रतीक जिसके बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है। दरअसल भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी को श्री कहा गया है और श्री यानी शुभता और लक्ष्मी, इसलिए दीपावली में लक्ष्मी पूजन के साथ शुभता के इन प्रतीकों का भी पूजा की जाती है। तो आप भी लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ इन प्रतीकों की पूजा करना ना भूलें और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करें। तो एक बार फिर आप सभी को देश न्यूज़ की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।